हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बच्चों की डिमांड थी कि सिर्फ प्रीपोजिशन बताया जाए। हम बुक के अकॉर्डिंग भी पढ़े हैं और हम कोचिंग में भी पढ़े हैं, लेकिन हम प्रीपोजिशन को कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रीपोजिशन को यूज करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं हिंदी से ही प्रीपोजिशन का उच्चारण करते हैं। आपको हिंदी से उच्चारण नहीं करना है, हिंदी को सिर्फ दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये बोलना है, लेकिन उसका हमारा जो टोन्स बाहर निकलेगा वो इंग्लिश होगा। बात समझ रहे हैं ना? बच्चे बहुत चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोल लें, समझते हैं, लेकिन कमी क्या होती है? उनकी सोच में हिंदी होती है। और जिसके सोच में हिंदी होती है, आप भी ट्राई करिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपको अगर बोला जाए कि वेयर आर यू गोइंग, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो आई, तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू स्कूल। आप उसके सेंस को समझिए, और जैसा वो एक्शन करे उसका रिएक्शन भी आपका होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा हम सेंटेंसों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और ये दोनों प्रीपोजिशनों को हम अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसों में अप्लाई करेंगे, ताकि आपके सेंटेंस भी स्ट्रांग हो जाए, है ना? हर टेंस में लेके चलिए। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम और विथ। पहले आप इसको समझ लीजिए, फ्रॉम और विथ। फ्रॉम माने से होता है, इसका सेंस क्या होता है? से। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है? जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी भी अपने स्थान से अलग होता है। क्या होता है? अलग। तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ से अलग हो रहे हैं ना? अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो से अलग हो रहे हैं, किससे? पेड़ से। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। ठीक है ना? जैसे नाउन है ट्री, ट्री क्या है? नाउन है। पत्ते गिर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, गिर रहे हैं, लेकिन कहां से? पेड़ से। ट्री, फ्रॉम ट्री, पेड़ से। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, यही पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या होता है? The leaves. Leaves. Leaves are falling. Leaves are falling. देखो, अब देखिए सेंटेंस पहचान लिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। अच्छा सर, इज एम आर वर्ब में आईएनजी रहा रही का सेंस, ऐसे पकड़ा करिए, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी। हर एक सेंटेंस को जैसे ही पकड़ लेंगे ना, स्पीकिंग भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए, लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां या पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से। तो अब यहीं पर आ जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम ट्री। आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। पत्ते अलग हुए। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम घर से आ रहे हो, तुम घर से आ रहे हो, तो यू आर कमिंग फ्रॉम होम। You are coming from home. You are coming from garden. You are coming from school. You are coming from hospital. etc. ये तो present indefinite. You can, आप इसमें भी कह सकते हैं, you can come from school. तुम स्कूल से आ सकते हो। जब कैन लगेगा तो आ सकते हो, आईएनजी यानी V4 लगेगा तो रहे हो। आई होप समझ में आया। आगे बढ़े। तो ये हो गया किसका? फ्रॉम का। और देखिए, इसका भी सेंस से आता है, लेकिन बेटा इसके सेंस भी से भी आता है और साथ भी आता है। ठीक है ना? इसके दो सेंस आते हैं, दोनों सेंटेंस हम समझेंगे। पहला सेंस होगा इसका से। अब देखिए, इसको यूज करने का मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कोई भी औजार, पेन, कुल्हाड़ी, है ना? इस तरह के चाकू, नाइफ, पेन,
एक्स। अगर इनका यूज किसी को काटने या काम करने में यूज हो, यानी ये इंस्ट्रूमेंटों का जो इस्तेमाल होता है, उस इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, विथ का यूज करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आई कट वुड, आई कट वुड, मैं लकड़ी काटता हूं। समझ में आ गया? किससे? कुल्हाड़ी से। पूरा सेंटेंस क्या होगा? मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हूं। तो आई कट वुड, ये तो समझ में आ गया। अब कुल्हाड़ी से है, तो से के सेंस में क्या है? किसी के सहारे कर रहे हैं ना, यूज क्या होगा? विथ, फ्रॉम नहीं, क्योंकि ये अलग नहीं हो रहा, इसी के सहारे वर्क किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो क्या आ जाएगा बेटा? विथ आ जाएगा, विथ एक्स। ठीक है ना? जैसे ये सेंटेंस हो गया। अब मैं दूसरे में, तुम पेन से पत्र लिख सकते हो, तुम पेन से पत्र लिख सकते हो। देखिए मैं फिर सेंटेंस बदल दिया, ठीक है? या तो लिखो तुमने पेन से एक पत्र लिखा, पास्ट इंडेफिनिट में चले जाओ। तुमने पेन से एक पत्र लिखा, तो किससे? पेन से। तो यानी विथ आएगा पेन के ही साथ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो यू रोट अ लेटर। इसको पहले सिंपल अपना जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, क्योंकि यही आवाज बदलता है, ये वर्ब ही स्पोकन की टोन बदलता है। अगर ये बदल जाएगा तो देखिए अभी आवाज आता है यू आर गोइंग, आ गया, तुम जा रहे हो, देखो सेंस बदल गया, ट्यून बदल गई ना। यहां पर यू रोट अ लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, पेन से, विथ पेन, ठीक है ना? विथ पेन। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब इनका एग्जाम्पल जो है, आप जितने भी टेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस जितने टाइप्स के हो, चाहे मोडल्स से हो चाहे वो टेंस से हो, उनमें सब का ये विथ और फ्रॉम का यूज आप कर डालिए, 50 सेंटेंस बना डालिए। देखिए लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। आप एक बार चेक करेंगे और जब भूल जाइए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना? ये प्रैक्टिकल है, कभी भूल जाइए तो आप बताइए। कोई चीज ना लर्न हो तो रही हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ कर दीजिए, 10 सेंटेंस बना डालिए, यूज कर दीजिए, हमेशा के लिए लर्न। फिर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज फिर से रिवीजन कर दीजिए, अपडेट करते रहिए, ठीक है? चलिए इसका एक और उदाहरण है, एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा मैं। विथ का मतलब साथ, क्या होता है बेटा? साथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको कोई भी टेंस में कोई भी सेंटेंस बोल दे, जैसे मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूं, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूं। हिंदी नहीं लिखूंगा, इतना आप केयर करिए, आप दिमाग में बैठाइए, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूं। तो क्या होगा बेटा? आई एम गोइंग टू। सेंटेंस समझ गए ना? रहा रही, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग अपने भाई के साथ, विथ माई ब्रदर। ठीक, आई का माई अपने के लिए, माई ब्रदर, ठीक है ना? तुम अपनी बहन के साथ बाजार जाते हो, तुम अपनी बहन के साथ बाजार जाते हो, क्या ऐसा नहीं है? You go to market. अब जैसे मैं आपको बोल दूं, स्पोकन में आ जाइए, ठीक है? इसका है, तुम अपने भाई के साथ बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट विथ योर ब्रदर, यू गो टू मार्केट विथ योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ बाजार जाते हो। इतना समझ में आ गया? फिर जैसे अगला सेंटेंस है कि साथ के लिए, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? स्पोकन, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? कैन यू गो विथ मी, कैन यू गो विथ मी? बात समझ में आ रही है कि नहीं?
विथ मी, मेरे साथ। क्या तुम उसके साथ जा रहे हो? क्या तुम उसके साथ जा रहे हो? आर यू गोइंग विथ हिम? आर यू गोइंग विथ हिम? क्या तुम उसके साथ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखो सेंटेंस में दिमाग लगाओ, मैं कहां से बोल रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दिन रात बोलते हो बेटा। विल यू, हाँ, विल यू गो विथ मी? विल यू गो विथ मी? आई होप आपको ये दोनों यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास में मैं ढेर सारे सेंटेंस लेके आऊंगा और विथ और फ्रॉम का प्रैक्टिकल क्लास होगा, ताकि ये आपके जहन से बिल्कुल से इससे आप निर्धुंध हो जाए, बिल्कुल फिनिश कर दे, इसकी चिंता ना हो। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है? मेरा चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब और मेरा एक दूसरा चैनल है MSY क्लासेज। तो आप MSY क्लासेज को सर्च करके सब्सक्राइब भी करें। अगर अच्छा लगे तब लाइक करें। मेरा कंटेंट कैसा है, मेरे समझाने का तरीका कैसा है, ये आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर कमेंट्स में लिखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।